सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अमनदीप सिंह। जो आज का वीडियो है वो है रियल एनालिसिस कंप्लीट कोर्स पार्ट 7। इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कॉम्पैक्ट सेट एंड कनेक्टेड सेट के बारे में। ठीक है, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। कोई भी एग्जाम देख लें, चाहे एमएससी के बेस पे देख लें, चाहे पीएचडी के बेस पे देख लें, कोई भी एग्जाम देख लें, हर एग्जाम में कॉम्पैक्ट सेट एंड कनेक्टेड सेट से तकरीबन एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया पहले सब्सक्राइब करें, देन जो आपको वीडियो का नोटिफिकेशन है वो साथ के साथ मिलता रहे। ठीक है, सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन से शुरू करेंगे। सबसे पहले जो डेफिनेशन है वो है ओपन कवर की। बिल्कुल डिटेल से करेंगे। ओपन कवर, लेट a lambda where lambda belongs to capital lambda, it is arbitrary. Okay, let a lambda where lambda belongs to capital lambda be arbitrary family of open set are said to be open cover of any set B or A, we can say anything. Okay, a lambda एक फैमिली है आर्बिट्रेरी ओपन सेट की। ठीक है ना, इस फैमिली को मैं ओपन कवर बोलूंगा। कब बोलूंगा बी सेट का इसको मैं ओपन कवर? इफ अगर मैं इसका यूनियन करूं, ये ओपन सेट की फैमिली का लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा, ए लैम्डा का मैं यूनियन करूं इसका, यानी कि इसका आर्बिट्रेरी यूनियन करूं, तो ये कंटेन करे, किसको कंटेन करे? बी सेट को कंटेन करे। ठीक है, तो मैं इसको ओपन कवर बोलूंगा मेरे बी सेट का। ठीक है, अब फाइनाइट कवर की बात करते हैं, फाइनाइट सब कवर। ठीक है, ये कॉम्पैक्ट सेट के डेफिनेशन के लिए हम सारा कुछ कर रहे हैं। तो फाइनाइट सब कवर की बात करेंगे। ओके, लेट ए लैम्डा again be arbitrary family of open set and ai where I varies from 1 to n be finite subfamily of this family, arbitrary family, subfamily of above arbitrary family and it contains a set B such that जो बी है बिल्कुल कंटेन हो। कौन कंटेन करे? अब जो मेरी अब ये फैमिली है, फाइनाइट फैमिली, ये मेरी कंटेन करे, देन मैं इस फैमिली को बोलूंगा ये मेरी फाइनाइट सब कवर फैमिली है। ओके, मींस अगर मेरा सिंपल सी बात करें, अगर मेरा ये ओपन कवर हो, मींस ये मेरा ये वाली डेफिनेशन सेटिस्फाई करता हो, तो इसके विद रिस्पेक्ट टू मुझे एक इसकी फाइनाइट सब फैमिली मिल जाए, जो फाइनाइट सब फैमिली इसी सेट को, जिस सेट का ये वाला ओपन कवर था, जो ये सेट इस सेट का जब ओपन कवर था, तो इसके विद रिस्पेक्ट टू मेरे को एक फैमिली मिले, फाइनाइट फैमिली मिले। ओके, जो इसको जो पूरे के पूरे बी सेट को कंटेन करे, तो इस फैमिली को मैं बोलूंगा फाइनाइट सब कवर। ओके, इसको मैं बोलूंगा फाइनाइट सब कवर, देन इसको मैं बोलूंगा फाइनाइट सब कवर। ओके, जो कॉम्पैक्ट सेट की डेफिनेशन की अब बात करते हैं। कॉम्पैक्ट सेट की डेफिनेशन क्या है कि अ सेट ए इज अ सबसेट ऑफ आर इज सेट टू बी कॉम्पैक्ट सेट if this family, if every open cover
ऑफ सेट ए हैज फाइनाइट सब कवर। ओके, अगर मैं ये बोलूं कि मेरा ए कंपैक्ट सेट होगा, कब होगा ये, अगर ईच ओपन कवर, एवरी ओपन कवर, मतलब कोई भी ओपन कवर हो जो सेट ए को कंटेन करता हो, उसका डेफिनेटली, जो इस ओपन कवर का डेफिनेटली फाइनाइट सब कवर भी होगा। अगर किसी भी एक सेट का फाइनाइट सब कवर ना हुआ, अगर किसी भी एक ओपन कवर का फाइनाइट सब कवर ना हुआ, तो उस सेट को, ए सेट को मैं कंपैक्ट सेट नहीं बोलूंगा। तो उस ए सेट को जो जिसका ओपन कवर होगा, उस ए सेट को मैं कंपैक्ट सेट नहीं बोलूंगा, है ना। ओके, तो एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, कुछ ओपन कवर की एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, और कुछ कंपैक्ट सेट या ना कंपैक्ट सेट होने की एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। ठीक है, पहले ओपन कवर की एग्जाम्पल की बात करते हैं। ठीक है, वैसे एग्जाम्पल ऊपर देनी चाहिए थी, चलो थोड़ा सा आइडिया हो जाए, बिकॉज थ्योरेटिकली से इतना अच्छा मतलब क्लियर नहीं होता। ठीक है, तो देखें थोड़ा सा, जैसे एग्जाम्पल देखें, -n एक सेट है मेरे पास ऐसा, -n वे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, ये ओपन कवर है, इज ओपन कवर ऑफ रियल नंबर। ओके, इज ओपन कवर ऑफ रियल नंबर, डेफिनेटली ये ओपन कवर होगा रियल नंबर का, है ना। सो ये मेरा ओपन कवर है रियल नंबर का। ठीक है, अगर मैं इसको बोलूं n और n+2 वेर n बिलोंग्स टू इंटीजर, ये भी पूरा का पूरा ये ओपन सेट है डेफिनेटली, और पूरा का पूरा रियल नंबर को कंटेन करेगा, क्योंकि इसमें नेगेटिव भी, इंटीजर आर नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव। सो ये नेगेटिव भी कंटेन करेंगे एंड पॉजिटिव भी कंटेन करेंगे। सो मेरा पूरा का पूरा रियल नंबर को कंटेन करेगा। सो देयरफॉर इट इज ओपन कवर। ओके, नाउ अब हम ये नोट करेंगे कि जो मेरा रियल नंबर है, जो मेरा रियल नंबर है वो कंपैक्ट सेट नहीं है। रियल नंबर इज नॉट कंपैक्ट सेट। क्यों ये कंपैक्ट सेट क्यों नहीं है? ठीक है ना, कंपैक्ट सेट क्यों नहीं है? क्योंकि ये अब हम ये डेफिनेशन से बात करेंगे, ये कंपैक्ट सेट क्यों नहीं है, क्यों, देखते हैं। अच्छा देखें, बिकॉज डेफिनेशन क्या है कि एवरी ओपन कवर ऑफ अ सेट ए हैज फाइनाइट सब कवर। अगर मैं किसी भी ओपन कवर को बोलूं कि तेरे पास फाइनाइट सब कवर है, तो ईच ओपन सेट बोल दे कि हाँ मेरे पास है फाइनाइट सब कवर, तब मैं बोलूंगा कि जो मेरा एक पर्टिकुलर सेट है जिसके विद रिस्पेक्ट टू ओपन कवर बना था, वो मेरा कंपैक्ट सेट होगा। अगर आर के विद रिस्पेक्ट मैं बात करूं, है ना, कि आर मेरा है कि नहीं, आर के विद रिस्पेक्ट मैंने ओपन कवर पूछा कौन है, तो ये पहला वाला सेट कहता कि मैं ओपन कवर हूं आर के विद रिस्पेक्ट, मैं क्या ओके, इसको ऐसे लिख लेते हैं, ओके, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ओके, तो फिर मैं बोलूंगा कि हाँ तू ओपन कवर है, कहता हाँ मैं ओपन कवर हूँ, मैं कहा ठीक है, मैं कहा तेरे विद रिस्पेक्ट टू कोई ऐसा फाइनाइट सब कवर एग्जिस्ट करेगा, ऐसा फाइनाइट तेरे विद रिस्पेक्ट टू कोई सब फैमिली एग्जिस्ट करेगी जो आर को कंटेन करती हो पूरा का पूरा, कहता नहीं मेरे विद रिस्पेक्ट टू ऐसी फाइनाइट सब फैमिली कंटेन नहीं कर सकते, बिकॉज आर तो पूरा का पूरा इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी है। मेरे विद रिस्पेक्ट टू मेरे में एक ऐसी सब फैमिली बिल्कुल नहीं कंटेन कर सकती जो आर को बिल्कुल कंटेन करे, फाइनाइट सब फैमिली बोलूंगा, फाइनाइट सब फैमिली नहीं कंटेन कर सकती। तो फिर मैं क्या बोल दूंगा, तो फिर मैं बोल दूंगा देयर डजंट एग्जिस्ट एनी फाइनाइट सब फैमिली, मतलब कोई भी एक ऐसा ओपन कवर मिल जाए जिसके विद रिस्पेक्ट टू फाइनाइट सब फैमिली ना कंटेन करे, तो मैं पूरे के पूरे सेट को कंपैक्ट नहीं बोलूंगा ना। देयर डजंट एग्जिस्ट एनी फाइनाइट सब फैमिली ऑफ ओपन कवर ऑफ रियल नंबर is called compact। ठीक है, is called compact। ओके, सो फिर आप मेरे को बोलोगे कि ईच सेट का हम ओपन कवर ही फाइंड किया करेंगे, उसके विद रिस्पेक्ट टू हम मतलब फाइंड जो भी है एग्जिस्ट करवाया करेंगे। मैं क्या कि ये तो मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, है ना, तो ऐसा भी थोड़ी, मतलब ऐसा भी थोड़ी करेंगे इतना ज़्यादा मुश्किल भी, तो उसके लिए तो एक आपने बोला उसके लिए तो फिर कोई रिजल्ट होना चाहिए, है ना। तो फिर मैंने बोला कि हाँ मतलब एक रिजल्ट तो है ना उसके लिए, तो आपने बोला कौन सा है, मैंने बोला हीन बोरल थ्योरम है। ओके, सो ये क्या कह रही है, ये कह रही है सबसे पहले तो ये बात नोट करनी है, सिर्फ और सिर्फ आर के लिए है ना, आर के लिए, रियल नंबर के लिए, है ना। ओके, अ सबसेट of R is said to be compact, if and only if it is closed as well as bounded, it is closed as well as bounded। ओके, तो ये मेरा सबसेट क्या होगा,
कंपैक्ट होगा। तो आपने बोला कुछ समझ नहीं आई, एग्जांपल दे दूं। मैं कहा देखो फिर एग्जांपल, जैसे एक मेरा एक सेट है, ठीक है, जो कोई भी लाइक आर नंबर को बिलोंग करता है, आर रियल नंबर को, और इसमें एलिमेंट कैसे हैं, इसमें ऐसे एलिमेंट है कि जो वन मोड ऑफ लेस देन इक्वल टू वन है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इसमें बस ऐसे ही एलिमेंट है, ठीक है ना। तो फिर ये पूरी की पूरी रियल लाइन में कंटेन करेगा, और इस मतलब ये क्लियरली दिख रहा है कि ये बाउंडेड भी है, ये बाउंड भी है, मतलब वन और -1 से ऊपर नहीं जा रहा, और ये क्लोज भी है। इसको देख के पता लग रहा है कि इसके इक्वल भी है, यानी कि ओपन सेट भी ये क्लोज सेट बनाएगा। तो डेफिनेटली इट इज क्लोज्ड एज वेल एज बाउंडेड, सो वी कैन से दैट इट इज कंपैक्ट। अच्छा, यहाँ ये मतलब आप, मैंने बोला भी आर के लिए, तो आप ये ना समझना कि आर स्क्वायर और आर क्यूब के लिए भी नहीं, मतलब ऐसे इसके लिए होगा, बट कुछ डेफिनेशन होती है टोपोलॉजी की, तो उसके लिए ये एग्जिस्ट नहीं करता। तो मतलब प्रॉपर एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसा नहीं बोल सकते एग्जिस्ट नहीं करता, मींस प्रॉपर एग्जिस्ट नहीं करता, कुछ ना कुछ काउंटर एग्जांपल हो जाती है, लेकिन ये रियल नंबर्स की फैमिली के लिए ये इक्वल ही है ना। तो ठीक है, ये मेरी हिंबोरल प्रॉपर्टी थी। अब आगे इसके बारे में कुछ रिजल्ट करेंगे कंपैक्ट सेट के बारे में। सबसे पहले तो एक बात करें कि जो फाइनाइट यूनियन एंड इनफाइनाइट इंटरसेक्शन, सॉरी इनफाइनाइट इंटरसेक्शन नहीं, फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ टू कंपैक्ट सेट, ऑफ टू नॉन एम्प्टी कंपैक्ट सेट, एम्प्टी कंपैक्ट सेट आर कंपैक्ट, ठीक है, आर कंपैक्ट। इसका प्रूफ कुछ नहीं है, जस्ट आप खुद देखो कि जब फाइनाइट, क्योंकि जो कंपैक्ट होता है इंटरेक्टली देखे क्या होता है, जो कंपैक्ट होता है, ये रियल नंबर की भी बात कर लो साथ में, है ना। अच्छा, कंपैक्ट सेट देखे क्या होता है, कंपैक्ट सेट होता है क्लोज्ड एज वेल एज बाउंडेड। अगर मैं दो क्लोज्ड सेट का, अगर मैं दो नॉन एम्प्टी क्लोज्ड सेट का यूनियन करूं, है ना, फाइनाइट सेट हो, ठीक है, फाइनाइट सेट हो, डेफिनेटली फाइनाइट यूनियन करूंगा तो फाइनाइट सेट ही होगा ना। ऐसा भी मतलब जरूरी नहीं हो सकता, फाइनाइट सेट हो, ठीक है ना, तो उसका मैं अगर यूनियन करूं क्लोज सेट का तो डेफिनेटली क्लोज्ड ही होगा, ठीक है, और बाउंडेड सेट का यूनियन करूं तो डेफिनेटली बाउंडेड ही होगा। अगर इंटरसेक्शन करूं तब भी क्लोज एज वेल एज बाउंडेड होगी। तो फिर जो इसका सेट कंपैक्ट सेट का जब होगा तो डेफिनेटली कंपैक्ट सेट का भी कंपैक्ट ही होगा ना। तो देयरफॉर मैं ये रिजल्ट कह सकता हूं, ठीक है। और थर्ड है कि आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ कंपैक्ट सेट इज कंपैक्ट ऑफ टू, मतलब कंपैक्ट सेट, आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ कंपैक्ट सेट्स। जब अब कंपैक्ट सेट्स, अगर आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन की बात बोल रहे हैं तो कंपैक्ट सेट भी तो आर्बिट्रेरी होंगे डेफिनेटली, ये तो पता ही है ना। तो ये कंपैक्ट होंगे, क्यों ये कंपैक्ट क्यों होंगे, बिकॉज आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ अ क्लोज सेट आर क्लोज्ड, ओके। आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज्ड सेट आर क्लोज्ड, क्लोज्ड सेट आर क्लोज्ड। सो अगर क्लोज सेट की क्लोज्ड होगी, और इंटरसेक्शन डेफिनेटली बाउंडेड सेट की तो बाउंडेड ही होती है, इंटरसेक्शन तो होता है कम करना, है ना, बाउंडेड सेट का तो बाउंडेड ही होता है। तो फिर जब दोनों रिजल्ट को बना देंगे तो ये क्या बनता है मेरा, ये इनपुट में कंपैक्ट है, ये आउटपुट में कंपैक्ट आ रहा है, ठीक है। तो डेफिनेटली इससे ये क्लियर है ना। अगर मैं फोर्थ पॉइंट की बात करूं तो क्या आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ कंपैक्ट सेट कंपैक्ट होगा, कंपैक्ट सेट कंपैक्ट होगा, इट इज नॉट कंपैक्ट, ओके। क्यों ये कंपैक्ट क्यों नहीं होता, क्योंकि अगर हम आर्बिट्रेरी यूनियन देख लें क्लोज्ड सेट की, अगर मैं क्लोज्ड सेट की आर्बिट्रेरी यूनियन देखूं क्लोज्ड सेट की, तो वो तो क्लोज थोड़ी होता है, वो तो क्लोज थोड़ी होता है, ठीक है ना। एग्जांपल ले लो, एग्जांपल फेमस एग्जांपल है, हमने लास्ट लेक्चर में भी बात की थी, लास्ट लेक्चर मीन्स क्लोज सेट वाले लेक्चर में। अगर मैं ये ले लूँ, ठीक है ना, इसका क्लोज्ड ले लूँ तो ये क्या आता है, ये मेरे पास ये आता है ना, ओपन इंटरवल, ओके। सो क्लियरली देख सकते हैं, अगर क्लोज्ड का देखें तो ओपन आ रहा है, मीन्स डेफिनेटली जो कंपैक्ट होगा वो डेफिनेटली कंपैक्ट नहीं होगा ना क्लोज सेट का, है ना। तो इसकी ये एग्जांपल है, ठीक है, तो आपने ये याद रखनी है, ओके। सो नेक्स्ट बात करें कि सम ऑफ टू कंपैक्ट सेट आर कंपैक्ट, सम ऑफ टू कंपैक्ट सेट आर कंपैक्ट, ठीक है, सम ऑफ टू कंपैक्ट सेट आर कंपैक्ट। तो ये कुछ रिजल्ट थे कंपैक्ट सेट के बारे में। अब बात करते हैं कनेक्टेड सेट की,
ओके, अब बात करते हैं कनेक्टेड सेट की। ओके, सो चलिए शुरू करेंगे कनेक्टेड सेट। सो इसमें क्या है, लेट ए बी ए सबसेट ऑफ आर सेड टू बी connected if there doesn't exist any two disjoint and open interval which is B and C let okay such that जो A है मेरा B यूनियन C के रूप में लिखा जाए, है ना। क्या बोलूँगा मैं सिंपल सी बात है, A को मैं कनेक्टेड तब बोलूँगा अगर मेरे B और C कुछ ऐसे दो सेट हों जो डिसजॉइंट यानी कि जब मैं दोनों को इंटरसेक्शन करूँ तो उसमें कुछ कॉमन आए और ओपन हो। ओपन तो आप मतलब हमको पता ही ओपन क्या होता है ना। तो क्या होगा कि जो मेरा A है ना, माई A कैन नॉट बी रिटन एज द यूनियन ऑफ B एंड C। If it cannot be written as the union of B and C, then we can say that our A set is connected set. Okay, then we can say that our A set is connected set. Okay. So now सिंपल सी बात करेंगे, इसमें एक रिजल्ट देखेंगे, ठीक है, कि इन रियल नंबर a set in a real number a set is said to be connected if and only if it is interval. Okay, if a set in a real number we can say it is connected if and only if it is interval. जब वो इंटरवल होगा रियल नंबर में तब भी मैं उसको कनेक्टेड कह सकता हूँ। इंटरवल क्या होता है, इंटरवल लाइक एनी नंबर, है ना, एनी क्लोज्ड, और इवन की सिंगलटन भी इंटरवल होता है और 5 भी इंटरवल होता है, ये भी आपने याद रखना है ना। -a2 मतलब कुछ भी लाइक अगर मेरे पास कोई सिंगल एलिमेंट बोल दें कि मतलब ऐसा बोलें कि कोई दो एलिमेंट कनेक्टेड हो सकते हैं, कोई भी दो एलिमेंट, फाइनाइट सेट है, फाइनाइट सेट में कोई दो एलिमेंट कनेक्टेड हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते। अगर होगा फाइनाइट सेट का एलिमेंट तो सिर्फ रियल नंबर में अगर फाइनाइट सेट का कोई ना कोई एलिमेंट होगा तो सिर्फ सिंगलटन ही होगा, सिंगलटन होगा या एम्प्टी सेट होगा। अगर रियल नंबर में कोई फाइनाइट या तो जीरो उसमें एलिमेंट हो या उसमें एलिमेंट बस एक ही हो, अदरवाइज सभी सारे के सारे इनफाइनाइट सेट होने चाहिए तब कनेक्टेड होंगे। मींस इंटरवल होने चाहिए, जरूरी नहीं सारे के सारे इंटरवल इनफाइनाइट सेट कनेक्टेड होंगे, वो इंटरवल होने चाहिए, है ना। मींस जब फाइनाइट सेट की बात करेंगे तो वो सिंगलटन या एम्प्टी सेट, उन दोनों के अलावा और कोई सेट कनेक्टेड नहीं होगा रियल नंबर में, ठीक है, ये आपने याद रखनी है बात। ओके, अब बात करते हैं पाथ कनेक्टेड की। सो पाथ कनेक्टेड की बात भी बिल्कुल इजी है। क्या पाथ कनेक्टेड में कि अ सेट A is a subset of R is said to be path connected if we can join any 2 point of this set A by continuous curve within A. ओके, within A। अच्छा, तो मैं इसको कब बोलूंगा पाथ कनेक्टेड? सिंपल सी बात है, मैं एक सेट A को पाथ कनेक्टेड तब बोलूंगा अगर A सेट में, अगर मैं A सेट की बात करूं, अगर A सेट की मैं बात करूं, है ना, तो सपोज कर लो ये A सेट मेरा है, कुछ भी लाइक ऐसा कोई मेरा सेट A है ना। अगर मेरा कोई सेट A ऐसा कुछ भी है लाइक, है ना, अगर मैं कोई भी पॉइंट इसमें से उठा लूँ, एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट उठा लूँ, लाइक मैंने पहला ये उठाया और दूसरा ये उठाया, ओके, तो इसके विद रिस्पेक्ट टू मेरे को एक ऐसा कॉन्टिन्यूस पाथ मिलना चाहिए, इसके विद रिस्पेक्ट टू पूरे के पूरे ए सेट में। ये नहीं कि मैंने अलग से कोई ऐसे बना लेना कुछ भी, है ना, मतलब ए सेट में मेरे को इसके विद रिस्पेक्ट टू कोई ऐसा पाथ मिलना चाहिए जो कोई ये दोनों पॉइंट को कनेक्ट करे। मीन्स कोई भी दो पॉइंट ले लूँ, उन दोनों को कनेक्ट करे, अगर उसने कनेक्ट ना किया तो मेरा जो होगा पाथ कनेक्टेड नहीं होगा। सिंपल सी बात है।
मतलब कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लो। अगर मैं इसकी बात करूं तो पहले मेरा ये ऐसे जाता है, तो ऐसे जाके उसके बाद मैं देखूं ऐसे जाके, है ना, उसके बाद ये ऐसा कनेक्ट हो जाता है, उसके बाद ये देखो सर्कल होगा मेरे कनेक्ट, तो ये देखो ये बन रहा है ना। तो मतलब कोई भी ऐसे आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लो तो ये मेरा कनेक्टेड होगा ना। तो आपको आई थिंक समझ आ गई है पाथ कनेक्टेड सेट का क्या होता है ना। उसके बारे में एक अच्छा सा रिजल्ट कि इन रियल नंबर मतलब यानी कि आर स्क्वायर और आर क्यूब भी है ना, इन रियल नंबर एवरी, मतलब अच्छा लिखते हैं इन रियल नंबर पाथ सेट इज पाथ कनेक्टेड इन रियल नंबर, a set A is path connected if and only if it is connected. Okay, if and only if it is connected. मेरा रियल नंबर में मेरा एक सेट होगा A जिसको मैं पाथ कनेक्टेड बोलूंगा अगर वो कनेक्टेड हुआ तब, ठीक है ना। मतलब चाहे कनेक्टेड बोल दो देन पाथ कनेक्टेड, चाहे पाथ कनेक्टेड बोल दो देन कनेक्टेड, ठीक है ना। ये बिल्कुल इजी रिजल्ट है, बिकॉज ईच डायग्राम में हम मतलब ऐसी थोड़ी कर्व बना के चेक करेंगे, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल इजी रिजल्ट है। आई होप ये आपको सारी थ्योरी समझ आई होगी, ठीक है ना। इसके विद रिस्पेक्ट टू हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन करेंगे, तो इसके लिए थैंक यू फ्रेंड।